आर्थिक सर्वेक्षण पर बड़ी खबर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया। कृषि ग्रोथ 3.1% रहने का अनुमान। कृषि जीवीए में 3.6% की बढ़ोतरी हुई दर्ज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यह ग्रोथ पिछले साल की पहली तिमाही से बेहतर रही। पिछले 5 सालों में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर की औसत ग्रोथ करीब 4.4% रही। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कृषि सेक्टर ने 3.5% ग्रोथ दर्ज की। पशुधन सेक्टर में सबसे तेज 7.1% की बढ़ोतरी। मत्स्य पालन और एक्वा कल्चर में 8.8% की मजबूत ग्रोथ दर्ज की गई। फसल सेक्टर की ग्रोथ सिर्फ 3.5% रही। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पशुधन और मछली पालन का योगदान बढ़ा। कृषि उत्पादों और मशीनरी पर जीएसटी घटाकर 5%। उर्वरकों के प्रमुख इनपुट पर जीएसटी 18 से घटाकर 5% कर दिया गया। वित्त वर्ष 2025 में कृषि निर्यात बढ़कर 51.1 अरब डॉलर पहुंच गया। डिजिटल योजनाओं पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान। पीएम किसान, ई नाम और एफपीओ कृषि को भविष्य का मजबूत सहारा दे रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण पर बड़ी खबर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया। कृषि ग्रोथ 3.1% रहने का अनुमान। कृषि जीवीए में 3.6% की बढ़ोतरी हुई दर्ज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यह ग्रोथ पिछले साल की पहली तिमाही से बेहतर रही। पिछले 5 सालों में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर की औसत ग्रोथ करीब 4.4% रही। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कृषि सेक्टर ने 3.5% ग्रोथ दर्ज की। पशुधन सेक्टर में सबसे तेज 7.1% की बढ़ोतरी। मत्स्य पालन और एक्वा कल्चर में 8.8% की मजबूत ग्रोथ दर्ज की गई। फसल सेक्टर की ग्रोथ सिर्फ 3.5% रही। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पशुधन और मछली पालन का योगदान बढ़ा। कृषि उत्पादों और मशीनरी पर जीएसटी घटाकर 5%। उर्वरकों के प्रमुख इनपुट पर जीएसटी 18 से घटाकर 5% कर दिया गया। वित्त वर्ष 2025 में कृषि निर्यात बढ़कर 51.1 अरब डॉलर पहुंच गया। डिजिटल योजनाओं पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान। पीएम किसान, ई नाम और एफपीओ कृषि को भविष्य का मजबूत सहारा दे रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण पर बड़ी खबर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया। कृषि ग्रोथ 3.1% रहने का अनुमान। कृषि जीवीए में 3.6% की बढ़ोतरी हुई दर्ज।